ओम शांति। आज मुरली की डेट है 25/7/2025। सारे मीठे बच्चे सदा एक ही फिक्र में रहो कि हमें अच्छी रीति पढ़कर अपने को राज तिलक देना है। पढ़ाई से राजाई मिलती है, पढ़ाई से ही राजाई मिलती है। प्रश्न, बच्चों को किस उल्लास में रहना है? दिलकशित नहीं होना है। क्यों? आज बाबा ने उत्तर में बताया सदा यही उल्लास रहे कि हमें इन लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है, इसका पुरुषार्थ करना है। दिलकशित कभी नहीं होना है, क्योंकि ये पढ़ाई बहुत सहज है। घर में रहते भी पढ़ सकते हो, इसकी कोई फीस नहीं है, लेकिन हिम्मत ज़रूर चाहिए। गीत तुम ही हो, माता पिता तुम ही हो, बंधु सखा। ओम शांति। बच्चों ने अपने बाप की महिमा सुनी। महिमा एक की ही है और कोई की महिमा गाई नहीं जा सकती, जबकि ब्रह्मा विष्णु शंकर की भी कोई महिमा नहीं। ब्रह्मा द्वारा स्थापना कराते हैं, शंकर द्वारा विनाश कराते हैं, विष्णु द्वारा पालना कराते हैं। लक्ष्मी नारायण को ऐसा लायक भी शिव बाबा ही बनाते हैं। उनकी महिमा है, उनके सिवाय फिर किसकी महिमा गाई जाए? इनको ऐसा बनाने वाला टीचर ना हो तो ये भी ऐसे ना बने। फिर महिमा सूर्यवंशी घराने की है, जो राज्य करते हैं। बाप संगम पर ना आए तो इन्हों को राजाई भी मिल ना सके, और तो किसकी महिमा है नहीं। फॉरनर्स आदि कोई की भी महिमा करने की दरकार नहीं। महिमा है ही सिर्फ एक की, दूसरा ना कोई। ऊंचते ऊंच शिव बाबा ही है, उनसे ही ऊंच पद मिलता है। तो उनको अच्छी रीति से याद करना चाहिए। अपने को राजा बनाने के लिए क्या करना चाहिए? आपे ही पढ़ना है। जैसे बैरिस्टर पढ़ते हैं तो अपने को पढ़ाई से बैरिस्टर बनाते हैं ना। तुम बच्चे जानते हो शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं। जो अच्छी रीति पढ़ेगा वही ऊंच पद पाएगा, नहीं पढ़ने वाले पद पा ना सके। पढ़ने लिए श्रीमत मिलती, मूल बात है पावन बनने की। यहाँ पवित्र सन्यासी भी हैं, अपवित्र गृहस्थी भी हैं। तो पवित्र की महिमा गाई जाती है। वहाँ तो यथा राजा रानी तथा प्रजा होते हैं, और कोई धर्म नहीं जिसके लिए पवित्र अपवित्र कहें। गाते भी रहते हैं उनके लिए, जैसे वही खुदा अल्लाह है। परंतु अल्लाह को तो पतित पावन लिबरेटर गाइड कहा जाता है। अभी तुम घोर अंधियारे में है, अभी तुम बच्चे समझते हो, तो बच्चों को ये औना रहना चाहिए। हमको पढ़कर अपने को राजा बनाए, पढ़कर अपने को राजा बनाना है। दिलकशित नहीं होना चाहिए। ये पढ़ाई ऐसी है, ये पढ़ाई ऐसी है, कैसी? सहज है। कितनी सहज है? खटिया पर सोए हुए भी पढ़ सकते हो, विलायत में रहते भी पढ़ सकते हो, घर में रहते भी पढ़ सकते हो। इतनी सहज पढ़ाई है। मेहनत कर अपने पापों को काटना है और दूसरों को भी समझाना है। दूसरे धर्म वालों को भी तुम समझा सकते हो। कोई को भी ये बताना है तुम आत्मा हो, आत्मा का स्वधर्म एक ही है।
इनमें कोई फर्क नहीं पड़ सकता। शरीर निर्वाह, शरीर से ही अनेक, शरीर के ही अनेक धर्म है, आत्मा तो एक ही है। कोई को भी समझा सकते हैं आत्मा का बाप कौन है, आत्मा का बाप कौन है। गाते भी हैं तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुधरे, परंतु वह कौन है, कैसे है, कुछ भी पता नहीं। भारत में ही तुम मात पिता के बुलाते, बाप ही यहाँ आकर मुख्य वंशावली रचते हैं। भारत को ही मदर कंट्री कहा जाता है। विदेशों में सिर्फ गॉड फादर के बुलाते हैं, परंतु माता भी तो चाहिए ना, जिससे बच्चों को एडॉप्ट करे। पुरुष भी स्त्री को एडॉप्ट करते हैं, फिर उनसे बच्चे होते हैं, रचना रची जाती है। यहाँ भी इसमें परमात्मा बाप प्रवेश कर एडॉप्ट करते हैं, बच्चे होते हैं, इसलिए इनको माता पिता कहा जाता है। वह आत्माओं का बाप फिर यहाँ आकर उत्पत्ति करते हैं, या तुम बच्चे बनते हो तो फादर और मदर कहा जाता है। आत्मा स्वीट होम में पवित्र ही रहती है। तब बाप समझाते हैं कोई भी देहधारी को याद ना करो, बाप को जितना याद करेंगे उतना पावन बनेंगे और फिर ऊंच पद पाएंगे। तो बाबा ने कहा नई दुनिया के लिए राजों का राजा कैसे बन सकते हैं, वे बतलाते हैं। बाप ही नॉलेजफुल है, परंतु उनमें कौन सी नॉलेज है ये कोई नहीं जानते। सृष्टि के आदि मध्य की हिस्ट्री ज्योग्राफी बेहद का बाप ही सुनाते हैं। इन लक्ष्मी नारायण का चित्र सदैव हर्षित मुख वाला ही बनाते हैं। स्कूल में उच्च दर्जा पढ़ने वाले कितना हर्षित होंगे, दूसरे भी समझेंगे ये तो बहुत बड़ा इम्तिहान पास है, जिसमें माया विघ्न डालती। बाप कहते पवित्र बनो, बाप से प्रतिज्ञा कर फिर पतित बन जाते। बहुत जबरदस्त माया है, फेल हो जाते हैं तो फिर उनका नाम नहीं गाया जाता है। फलाने फलाने शुरू से लेकर बहुत अच्छे चल रहे, महिमा गाई जाती है। बाप कहते हैं अपने लिए आप ही पुरुषार्थ करना है, पढ़ाई से ऊंच पद पाना ये है ही राजयोग, प्रजा योग नहीं है। परंतु प्रजा भी तो है बनेंगे ना। शक्ल में, शक्ल और सर्विस से मालूम पड़ जाता कि ये क्या बनने लायक है। घर में स्टूडेंट की चलन चाल चलन से समझ जाते हैं, ना पास हो पढ़ते हैं तो लज्जा आ जाती है। मनुष्य बाइस्कोप देखने में खुशी का अनुभव करते, लेकिन बाप कहते नंबर 1 गंदा बनाने वाला ये बाइस्कोप है। उसमें जाने वाले बहुत करके फेल हो गिर पड़ते। कोई कोई फीमेल भी ऐसे जो बाइस्कोप में जाने बिगर नींद ना आए, तो बाइस्कोप देखने वाले अपवित्र बनने का पुरुषार्थ जरूर करेंगे। यहाँ जो कुछ हो रहा है जिसमें मनुष्य खुशी समझते, वह सब दुख के लिए है। अविनाशी खुशी अविनाशी बाप से मिलती। तुम समझते हो बाबा हमको इन लक्ष्मी नारायण जैसा बनाते हैं, भले पतित बनते हो तो भी धन बहुत रहता है। ये तो बिल्कुल जब तमो प्रधान बनते तब दुख शुरू होता है, पहले तो सुखी रहते हैं। जब बहुत दुखी होते हैं तब बाप आते, महाजामिल अजामिल जैसे पापियों का भी
उद्धार करते। बाप कहते मैं सबको ले जाऊंगा मुक्ति धाम। कहते विश्व में शांति हो। बोलो इन लक्ष्मी नारायण का जब राज्य था तो विश्व में शांति थी ना, दुख की कोई बात नहीं रहती, ना दुख ना अशांति। यहाँ तो घर घर में अशांति है, देश देश में अशांति है, सारे विश्व में अशांति है। कितने टुकड़े टुकड़े हो पड़े हैं, कितने फ्रैक्शन है, 100 माइल पर भाषा अलग है। अब कहते हैं भारत की प्राचीन भाषा संस्कृत है। अब आदि सनातन धर्म का भी किसी को पता नहीं है, तो फिर कैसे समझते कि ये प्राचीन भाषा है। तुम बता सकते हो ये सनातन देवी देवता धर्म कब था? तुम्हारे में भी नंबरवार, कोई तो डेल हेड भी होते हैं, देखने में ही आता है ये जैसे पत्थर बुद्धि है। अज्ञान काल में भी कहते हैं हे भगवान इनकी बुद्धि का ताला खोलो। बाप तुम सब बच्चों को ज्ञान की रोशनी देते हैं, उससे ताला खुलता जाता है, फिर भी कोई कोई की बुद्धि खुलती नहीं। कहते हैं बाबा आप बुद्धिवानों की बुद्धि हो, हमारे पति की बुद्धि का ताला खोलो। बाप कहते इसलिए मैं थोड़ी आया हूँ जो एक एक की बुद्धि का ताला बैठ खोलूं, फिर तो सबकी बुद्धि खुल जाए, सब महाराजा महारानी बन जाए। हम कैसे सबका ताला खोलेंगे? उनको सत्युग में आना नहीं होगा तो हम ताला कैसे खोलेंगे? ड्रामानुसार समय पर ही उनकी बुद्धि खुलेगी, मैं कैसे खोलूंगा? ड्रामा के ऊपर भी तो है ना, सब कुछ पास थोड़ी होते हैं। स्कूल में नंबरवार होते हैं, ये भी पढ़ाई है। प्रजा भी बनना है, सबका ताला खुल जाए तो प्रजा कहाँ से आएगी? ये तो कायदा नहीं है। तुम बच्चों को पुरुषार्थ करना, हर एक के पुरुषार्थ से जाना जाता है। जो अच्छी रीति पढ़ते उनको जहाँ तहाँ बुलाया जाता है। बाबा जानते हैं कौन कौन अच्छी रीति सर्विस कर रहे हैं। बच्चों को अच्छी रीति पढ़ना है, अच्छी रीति पढ़ेंगे तो घर ले जाऊंगा, अच्छी रीति पढ़ेंगे तो मैं घर ले जाऊंगा, फिर स्वर्ग में भेज दूंगा। नहीं तो सजाएं बहुत कड़ी हैं, पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। स्टूडेंट को टीचर का शोर निकालना चाहिए। गोल्डन एज में पारस बुद्धि थे, अब ये आयरन एज, तो यहाँ गोल्डन एज बुद्धि हो कैसे सकती? विश्व में शांति थी जबकि एक राज्य एक ही धर्म था। अखबार में भी तुम डाल सकते हो, भारत में जब इनका राज्य था तो विश्व में शांति थी। आखिरी ना समझेंगे जरूर। तुम बच्चों को नाम बाला होना है, उस पढ़ाई में कितने किताब आदि पढ़ते, यहाँ तो कुछ भी नहीं, पढ़ाई बिल्कुल सहज है। बाकी याद में अच्छे अच्छे महारथी भी फेल। याद का जौहर नहीं होगा तो ज्ञान तलवार चलेगी नहीं। बहुत याद करें तब जौहर मन का आए, शक्ति आए। भले बंधन भी है फिर भी याद करते रहते हो तो बहुत फायदा है। कभी बाबा को देखा भी नहीं, याद में प्राण छोड़ देते तो भी बहुत अच्छा पद पा सकते हैं, क्योंकि याद बहुत करते हैं। बाप की याद में प्यार के आंसू बहाते हैं, ये वह आंसू मोती बन जाते हैं। अच्छा मीठे मीठे सिकिला बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते।
रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट है अपने लिए स्वयं ही पुरुषार्थ कर ऊंच पद पाना है। पढ़ाई से स्वयं को राज तिलक देना है। ज्ञान को अच्छी रीति धारण कर सदा हर्षित रहना है। दूसरा है ज्ञान तलवार में याद का जौहर भरना है। याद से बंधन काटने हैं। कभी भी गंदे बाइस्कोप देख अपने संकल्पों को अपवित्र नहीं बनाना है। आज का वरदान है लौकिक को अलौकिक में परिवर्तन कर सर्व कमजोरियों से मुक्त होने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। जो मास्टर सर्वशक्तिवान नॉलेजफुल आत्मा हैं, वे कभी किसी भी कमजोरी व समस्याओं के वशीभूत नहीं होती, क्योंकि वे अमृत वेले से जो भी देखते, सुनते, सोचते या कर्म करते, उसको लौकिक से अलौकिक में परिवर्तन कर देते हैं। कोई भी लौकिक व्यवहार निमित्त मात्र करते हुए अलौकिक कार्य सदा समृद्धि में रहे तो किसी भी प्रकार के मायावी विकारों के वशीभूत व्यक्ति के संपर्क से स्वयं को वशीभूत नहीं होंगे। तमोगुणी वाइब्रेशन में भी सदा कमल समान रहेंगे। लौकिक कीचड़ में रहते हुए भी उससे न्यारे रहेंगे। स्लोगन, सर्व को संतुष्ट करो तो पुरुषार्थ में स्वतः हाई जंप लग जाएगा। अव्यक्त इशारे, संकल्पों की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो। संकल्प शक्ति जमा करनी है तो कोई भी बात देखते, सुनते सेकंड में फुल स्टॉप लगाने का अभ्यास करो। अगर संकल्पों में क्यों क्या की क्यों लगा दी, व्यर्थ की रचना रच ली, तो उसकी पालना करनी पड़ेगी। संकल्प समय एनर्जी उसमें खर्च होती रहेगी, इसलिए अब इस व्यर्थ रचना का वर्त कंट्रोल करो, तब बेहद सेवा के निमित्त बन सकेंगे, बेहद की सेवा में निमित्त बन सकेंगे। अच्छा, ओम शांति।